और ब्रिटिश एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एडवर्ड स्ट्रिंगर के एक बयान से दुनिया में खलबली मची हुई है। एडवर्ड स्ट्रिंगर ने एक बयान जारी कर यह कहा है कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ एक कदम दूर है। पूरी दुनिया में टेंशन। क्या पुतिन चलाएंगे एटम बम? पुतिन के पास अब एक ही अचूक हथियार बचा है, एटम बम। लड़ाकू विमानों से लेकर बम वर्षक तक और रॉकेट से लेकर मिसाइल तक पुतिन सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश पुतिन पर दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ मॉस्को की जनता पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। तो क्या मॉस्को से कीव तक चुनौतियों का सामना कर रहे पुतिन दबा सकते हैं एटम बम का बटन? दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। क्या पुतिन एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा? दुनिया भर के अखबारों में जो एटम बम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या वो सारी अटकलें सही हैं? क्या पुतिन युद्ध को खत्म करने के लिए एटम बम का बटन दबा सकते हैं? क्या पुतिन अपनी साख बचाने के लिए लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा सकते हैं? असल में यूक्रेन को लेकर पुतिन का अनुमान पूरी तरह फेल साबित हुआ है। पुतिन को लगा कि उनकी सेना रूसी टैंक लेकर जाएगी और आसानी से कीव पर कब्जा कर लेगी। पुतिन को यह भी लग रहा था कि यूक्रेन में मौजूद रूसी मूल के लोग खुद ही आगे आकर रूस की आर्मी का स्वागत करेंगे। लेकिन युद्ध के 3 हफ्ते बाद अब पुतिन को यह समझ में आ गया है कि ये सारी बातें ख्याली पुलाव थी। रूस के पास जल, थल, नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-160 बम वर्षक से आसमान से परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। रूस हर साल लगातार अपने इन परमाणु हथियारों को टेस्ट करता है। पुतिन ने परमाणु जखीरे को अलर्ट पर रखा था। इसके बाद भी जो बाइडेन को नहीं लगता कि पुतिन परमाणु हमला करेंगे। लेकिन बाइडेन ने यह भी कहा कि पुतिन के दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. पुतिन एक तानाशाह है और तानाशाह कभी हारना नहीं चाहता है। अगर रूस और यूक्रेन की इस जंग में रूस हारने लगता है तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी में सब कुछ शामिल है। यानी पुतिन हार वाली स्थिति में एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। याद कीजिए 60 साल पहले क्यूबा में रूस ने क्या किया था। अमेरिका के पास ही मौजूद क्यूबा में अपने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके रूस ने सीधे अमेरिका को परमाणु हमले के टारगेट में ले लिया था। और अब पुतिन भी सीधे परमाणु हमलों की धमकी दे चुके हैं कि अगर युद्ध में किसी भी नेटो देश ने दखल दिया तो उनके पास परमाणु बमों का पूरा जखीरा है।
Потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. रूस लगातार पोलैंड को धमकियां दे रहा है। रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों को डोम्बारोवस्की मिलिट्री बेस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा। इसी मिलिट्री बेस से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक रूस की न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएंगी। और रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध में परमाणु हमले की आशंका से दुनिया में खौफ पसरा है, क्योंकि रूस के पास इतने खतरनाक परमाणु हथियार है जिससे वो दुनिया के किसी भी शहर को 1 मिनट से भी कम समय में टारगेट कर सकता है। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलोटन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार करेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। देखिए, जो 1945 में जो एटम बॉम्ब गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, वो 20 kT थे। आजकल तो मेगाटन्स में एक बॉम्ब मेगाटन्स में होता है, जिसकी शक्ति उसके 1000 गुना ज़्यादा है। और इस प्रकार के अगर बॉम्ब्स पूरी दुनिया में अगर फैलने लगे और चलाने लगे तो रेडिएशन से ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। अगर पुतिन परमाणु युद्ध का आदेश देते हैं तो रूस की सेना जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगा। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी ज्यादा घातक लक्षण दिखेंगे। करीब 48 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका होगी। विस्फोट के 200 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाएंगी। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा होगा। पुतिन ने अपने देश में 15 मिसाइल बेस तैयार कर रखे हैं और हर बेस पर परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात हैं। पुतिन ने यह बेस यूरोप के नजदीक बनाए हुए हैं ताकि यूरोप के किसी भी नाटो देश पर अगर रूस हमला करता है तो इन्हीं मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगा। यूरोप से आने वाली कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को डराने के लिए यूक्रेन के अंदर किसी ऐसी जगह पर परमाणु हमला कर सकते हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी ना हो। लेकिन यह भी बहुत जोखिम भरा फैसला है। और अगर हवा नॉर्थ के रुख पे गई तो ये पूरे रूस तक भी जा सकती है रेडिएशन। तो ये कहना कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर सिर्फ एक डराने के लिए कोई लगाएगा, पुतिन या कोई भी हो, ये बात मुझे सही नहीं लगती है। यूक्रेन के लोग आज युद्ध झेल रहे हैं, इसलिए अपनी सरकारों के उन पुराने फैसलों की आलोचना कर रहे हैं जब सोवियत रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन के पास दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा परमाणु बम थे। लेकिन एक समझौते के तहत यूक्रेन ने ये सारे परमाणु बम रूस को ही सौंप दिए थे।